एक छोटी बच्ची कड़ाके की ठंड से काँप रही थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। मैंने उसे अपनी दुकान के अंदर बुलाया और उसे एक गर्म स्वेटर व नए कपड़े पहना दिए। थोड़ी देर बाद वो अपने साथ कई और बच्चों को ले आई, जिनकी हालत भी वैसी ही थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने उन सभी बच्चों को स्वेटर दिए। जब रात को मैं घर पहुंचा, तो न्यूज़ में खबर आ रही थी कि शहर के मुख्य शॉपिंग प्लाजा में भीषण आग लग गई है। मैं तुरंत वापस भागा और ये चमत्कार ही था कि मेरी दुकान पूरी तरह सुरक्षित बच गई थी। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि वही सारे बच्चे दुकान के पीछे खड़े थे और बेटा इधर आओ मेरे पास। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था और कड़ाके की ठंड का मौसम था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, जिसके कारण मुझे भी ठंड महसूस हो रही थी। मैं गर्म सूप पी रहा था, फिर भी मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। दुकान के शीशों पर धुंध जमी हुई थी। मैंने सूप पीना रोका और शीशे से बाहर झाँका। उसी पल मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी जो प्लाजा के गेट के पास खड़ी थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, होंठ काँप रहे थे और पूरा शरीर थर-थर काँप रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे। उसके चप्पल भी ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से ना बदले गए हों। उसकी दशा देख मेरे दिल में एक अजीब पीड़ा हुई। न जाने क्यों मुझे अपना बचपन याद आ गया। निर्धनता की वो ठंडी रातें दिमाग में घूमने लगीं, जब हम भी बिना कंबल के पूरी रात ठिठुर कर बिताते थे। मैंने दुकान का दरवाज़ा खोला और उसे इशारा किया, बेटा इधर आओ मेरे पास। वो चौंक गई और भयभीत होकर एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। वो बोली, अंकल मैं नहीं आऊँगी। भैया ने मना किया है कि किसी अजनबी के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए दुकान की ओर हाथ बढ़ाया। देखो बेटा, यहाँ कितने लोग आ जा रहे हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ा विश्वास जगा। उसने इधर-उधर देखा और फिर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरी दुकान में प्रवेश किया। उसके पैर डगमगा रहे थे, मानो हर क्षण उसे भाग जाने का विचार आ रहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। ब्लोअर पहले से ही चल रहा था। गर्मी पाकर वो कुछ संभली। तब मैंने उसे एक स्टूल पर बिठाया। फिर मैंने रैक से एक छोटा गर्म कपड़ा निकाला, साथ ही मोज़े और एक कैप भी ली। मैं उसके पास जा बैठा। उसके कपड़े इतने पतले थे कि ठंडक सीधे शरीर को लग जा रही थी। मैंने उसके फटे कपड़ों के ऊपर ही वो गर्म कपड़ा पहनाया, पैरों में मोज़े डाले और सिर पर कैप रख दी। वो चुप बैठी रही और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे निहारती रही। मेरे पास सूप और खाना रखा था। मैंने सूप का प्याला उसकी ओर बढ़ाया और उसे खाना दिया। वो पहले संकोच करने लगी, फिर धीरे से प्याला पकड़ लिया। सूप से भाप उठ रही थी। उसने एक घूंट भरा। जैसे ही सूप अंदर गया, उसके चेहरे पर शांति छा गई और वो खाना खाने लगी। वो एक कौर मुंह में डालती और फिर मेरी ओर देखती। उसकी आंखों में खुशी भरी थी, जैसे वो धन्यवाद कहना चाहती हो पर उसके पास शब्द ना हो। वो बहुत भूखी लग रही थी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे कई दिनों से कुछ न मिला हो। सूप खत्म हुआ तो मैंने और दे दिया। उसने भरपेट खाना खाया और फिर अपने हाथ साफ किए। वो धीरे से बोली, धन्यवाद अंकल। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे बेटा। वो उठी, दरवाजे की ओर गई, एक बार मुड़कर मुझे देखा और फिर बाहर निकल गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे मन में एक अनोखा संतोष था। मुझे अनुभव हो रहा था कि आज वास्तव में मैं किसी के काम आया हूँ। मैंने सोचा कि यदि समय होता तो मैं उसके लिए कुछ और भी मंगवा देता, लेकिन जिस प्रकार वो सूप और खाना खा रही थी, मुझे लगा कि उसके लिए यही संसार का सर्वश्रेष्ठ भोजन था। कभी कभी थोड़ा सा प्रेम भी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाता है। इसके बाद मैं दुकान बंद करने की तैयारी में जुट गया। मैं सामान समेटने लगा और काउंटर साफ करने लगा। मेरे साथ काम करने वाले दो सहायक भी काम में लगे थे। एक कपड़ों की तह बना रहा था तो दूसरा उन्हें प्लास्टिक में लपेट रहा था।
दुकान बंद करने का समय हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही बच्ची आ रही थी। उसका कांपता शरीर, लाल चेहरा और कृतज्ञ आँखें। मेरी दुकान एक प्रसिद्ध शॉपिंग प्लाजा में थी, जो नगर के बीच में स्थित था। यहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। मैं बड़े नगरों के थोक व्यापारियों से कम मूल्य पर स्वेटर और गर्म कपड़े लाता था और यहाँ उन्हें अच्छे लाभ पर बेचता था। स्वेटर के अलावा मेरे पास कोट, जैकेट और बच्चों के गर्म कपड़े भी थे। सर्दी के मौसम में मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था और ईश्वर की कृपा से कभी हानि नहीं हुई। मेरी दुकान पर हर प्रकार के लोग आते थे, निर्धन भी और धनी भी। धनी लोग बिना पैसे पूछे सामान ले जाते थे, परंतु निर्धन व्यक्ति एक एक रुपया देखकर व्यय करता था। मैं प्रयत्न करता था कि जो वास्तव में विवश हो उसकी सहायता कर सकूं। कभी पैसे कम कर देता तो कभी बिना लाभ के दे देता। इससे मुझे आत्मिक सुख प्राप्त होता था। मैं सोचता था कि ना जाने भगवान किस सेवा से प्रसन्न हो जाएं। संभवतः किसी ठिठुरते शरीर को गर्मी प्रदान करना भी एक प्रकार की पूजा ही है। प्रायः रात को दुकान बंद कर घर जाते समय मेरे मन में यही विचार होता कि आज मैंने क्या परोपकार किया। धन तो सभी कमा लेते हैं, परंतु मन की शांति सबको प्राप्त नहीं होती। उस दिन वो बच्ची मेरे लिए एक सीख बन गई थी। उसने मुझे स्मरण कराया कि मनुष्यता की सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम केवल लाभ देखेंगे तो हमारा हृदय संवेदनहीन हो जाएगा। यदि हम मानवता देखेंगे तो ईश्वर स्वयं लाभ प्रदान करेंगे। मैं दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र पुनः बाहर पड़ी। वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ बच्चों की एक पूरी टोली थी। 6-7 बच्चे उसके पीछे खड़े थे। सबके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे। ठंड के कारण सबके शरीर काँप रहे थे। किसी के पैर नंगे थे तो किसी के सिर पर कुछ नहीं था। सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया और अचानक क्रोधित हो उठा। मैंने मन ही मन कहा, मैंने एक बच्ची की सहायता की और ये तो पूरी सेना ही ले आई है। मैंने उस बच्ची को और कठोर दृष्टि से देखा। वो मुझे देखकर सहम गई और उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में डर समा गया, जैसे वो समझ गई हो कि उससे भूल हो गई है। मेरे मन में कशमकश होने लगी। एक और गुस्सा था कि मैं दुकानदार हूँ, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। दूसरी ओर वो कांपते हुए निर्दोष बच्चे थे। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने गहरी सांस ली। मैंने खुद को समझाया कि अन्न और लक्ष्मी ईश्वर की देन है, मेरी नहीं। अगर वो उन्हें लेकर आई है तो शायद यही उनका भाग्य था। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। बच्चे डरते डरते अंदर आए, जैसे अभी उन्हें डांट पड़ने वाली हो। मैंने ब्लोअर की ओर इशारा किया। गर्मी पाकर उनके शरीर थोड़े स्थिर हुए। फिर उनकी आंखों में अब भी संकोच था मैं रेक की ओर गया। मन में अभी भी थोड़ी कठोरता थी, लेकिन हाथ खुद ही चलने लगे। मैंने एक एक करके स्वेटर निकाले, किसी को पहनाए, किसी को कैप दी तो किसी को मोजे। बच्चे मौन भाव से सब लेते रहे। एक छोटा बच्चा इतना काँप रहा था कि उसे स्वेटर पहनाते समय मेरे हाथ भी काँप गए। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने मन में कहा, हे प्रभु, ये बच्चे मेरे नहीं, आपके अतिथि हैं। फिर मैंने सभी बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए और उन्हें खाना खिलाया। वे इतने भूखे थे कि खाना देखकर टूट पड़े। कोई जल्दी जल्दी खा रहा था तो कोई सूप पीकर आंखें बंद कर लेता था, मानो शरीर में जिंदगी लौट रही हो। वही बच्ची मेरे पास आई और उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, अंकल, क्षमा करना। मुझे लगा आप बहुत दयालु हैं, इसलिए मैं इन सबको भी ले आई। हमें बहुत ठंड लग रही थी। उसकी आवाज़ में डर और आशा दोनों थे। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मन की सारी कठोरता खत्म हो गई। मैंने कहा, ठीक है बेटा, आज तुमने अच्छा किया। अगर एक को सुख मिले तो सबको मिलना चाहिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। खाने के बाद बच्चों के चेहरे ही बदल गए। अब उनके मन से डर निकल चुका था। उनकी आंखों में संतोष था और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने सबको बाहर तक छोड़ा। जाते समय बच्चे बार बार मुड़कर देखते रहे। वही बच्ची अंत में गई और उसने हाथ हिलाकर विदा ली। मैंने भी मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया।
जब मैं दुकान में लौटा तो वहाँ एक अजीब खामोशी थी, पर वो सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो शांति से परिपूर्ण थी। मुझे ऐसा लगा कि आज दुकान में कपड़ों से ज़्यादा दुआएं मिल गई हों। मैंने रैक ठीक किए और मन में विचार किया कि कल के लिए भी बच्चों के कपड़े अलग रखूँगा। मैंने एक और गर्म कपड़ों का छोटा ढेर बना दिया और सोचा कि ये भाग केवल दीन दुखियों के लिए होगा। मेरा मन अत्यंत संतुष्ट था। मैंने घड़ी देखी, रात ज़्यादा हो रही थी, प्लाज़ा शांत हो रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि ये शांति आने वाले संकट से पहले का सन्नाटा है। रात काफ़ी हो चुकी थी और प्लाज़ा की अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैंने भी शटर गिराया, ताला लगाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही बच्चे बार बार याद आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि जब इंसान किसी का बोझ हल्का करता है तो ईश्वर स्वयं उसका बोझ उठा लेते हैं। घर पहुंचकर मैंने टीवी चलाया। अचानक समाचारों में ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि शहर के उसी प्रसिद्ध प्लाजा में भीषण अग्निकांड हुआ है। रिपोर्टर चिल्ला रहा था कि कई दुकानें जलकर भस्म हो रही हैं। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। टीवी पर वही प्लाजा था, वही गेट, वही मंजिलें। धुआं आसमान को छू रहा था। मैंने तुरंत अपनी जैकेट पहनी और मोटरसाइकिल लेकर प्लाजा की ओर भागा। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे ईश्वर, मेरी दुकान की रक्षा करना। वो दुकान केवल मेरा व्यवसाय नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी थी। जब मैं पहुंचा तो वहां धुआं और आग की गंध फैली थी। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया। अपनी मंजिल पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए। कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। मैं कांपते कदमों से अपनी दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरी दुकान का शटर काला पड़ गया था, पर जला नहीं था। अंदर का सामान और शीशा पूरी तरह सुरक्षित था। आसपास की दुकानें जल गई थीं, पर मेरी दुकान सुरक्षित खड़ी थी, मानो किसी ने सुरक्षा की दीवार बना दी हो। मैंने भीगी आंखों से ईश्वर का धन्यवाद किया। तभी मेरी नज़र दुकान के पीछे पड़ी। वहाँ कुछ परछाइयाँ हिल रही थीं। ध्यान से देखा तो वही बच्चे थे, वही बच्ची और उसकी टोली। उनके चेहरे पर कालिख लगी थी, पर वो सुरक्षित थे। बच्ची ने मुझे देखा और दौड़कर पास आई। उसने बताया कि आग लगने पर वो भागे और उन्होंने दुकान का नाम पढ़कर उसे बचाने का प्रयास किया। उन बच्चों ने बाल्टियां भर भर कर पानी डाला और आग को दुकान तक पहुंचने नहीं दिया। मैं निशब्द खड़ा था। वही बच्चे जिन्हें मैंने स्वेटर और खाना दिया था, आज मेरी दुकान की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े थे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैंने मन में कहा, प्रभु, ये आपकी ही लीला है। मैंने कुछ कपड़े दिए थे और आपने मेरा पूरा व्यापार बचा लिया। मैंने कुछ भूखों को भोजन कराया और आपने मेरी आजीविका की रक्षा कर दी। उस रात मैंने जान लिया कि परोपकार केवल धन का नहीं, हृदय और नियत का भी होता है। जब इंसान किसी को सर्दी से बचाता है तो ईश्वर उसे संकट की अग्नि से सुरक्षित रखते हैं। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आपने हमें जीवित रखा, हमने आपकी दुकान बचाई। आसमान में धुआं छट रहा था और सितारे निकल रहे थे। मैंने संकल्प लिया कि जब तक जिंदगी है दूसरों की सहायता करता रहूँगा, क्योंकि जो प्रभु के भक्तों का ध्यान रखता है, ईश्वर स्वयं उसके परिवार और कार्य की रक्षा करते हैं। वास्तव में मानवता ही सबसे बड़ा व्यापार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।